तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, थ्योरी का जितना भी पार्ट है, इलस्ट्रेशंस हैं, जो एनसीईआरटी का ये सेकंड नंबर का चैप्टर है उसका 2.1, 2.2 और जो मिसलेनियस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको पहले से सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज हम इसके 5 इयर्स प्रीवियस 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली देखिए, अगर आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं जब हम सॉल्व करते टाइम कि एक ही क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है, लेकिन आज हम सिर्फ 5 इयर्स के ही पेपर सॉल्व करेंगे, विच आर ऑल्सो वेरी यूजफुल बिफोर अटेम्प्टिंग टू सीबीएसई पेपर। है तो पहले हम 2018 का सॉल्व करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, पहले 2018 फिर 17 इस तरह से लेंगे। तो प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए 2018 का सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया इस साल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। एक और क्वेश्चन नंबर 2, prove that 2 sin इनवर्स x। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में एक है। सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछाते हैं। 4x माइनस 3x माइनस 4x क्यूब एंड यू हैव टू प्रूव दिस आइडेंटिटी x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन सीबीएसई में 2018 में पूछे गए। अब ये मैं आपको बहुत बार, देखिए इलस्ट्रेशन, अगर आपने पूरा वीडियोस जो हैं जितने भी आईटीएफ से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो शूट किए, अगर आपने ढंग से देखे, अच्छे से देखे, तो ये सब हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, tan इनवर्स √3 का वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स tan x विल बी इक्वल टू x। ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स tan x x के इक्वल होगा। कब होगा x के इक्वल? व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 प्लस π/2 ओपन इंटरवल। Similarly, cot inverse cot x also equal to x when x belongs to 0 to pi। ये दो रिलेशन हमें यहाँ यूज करना है। tan इनवर्स √3 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए cot इनवर्स माइनस x। जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए एनसीईआरटी में क्या होता है, आईआईटी की तरह ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट नहीं है। वहां पे एक एक स्टेप्स जो आप लिखते हैं, जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसको मेंशन करिए, क्योंकि उसके मार्क्स आपको मिलते हैं वहां पे। दिस विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट। सो हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3 कितने पे होता है, ये tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कॉट इनवर्स √3 को कितना लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट कितना π/6। सो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका π/3 माइनस एंड माइनस प्लस π/6 एंड माइनस पाई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -π/2। आप इस क्वेश्चन में एक और आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्या, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर x बिलोंग्स टू r। ये रिलेशन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये रिलेशन बनता है, इसको लिखिए आप tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 एंड माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस cot इनवर्स √3 माइनस पाई। सो यूज दिस आइडेंटिटी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और वो देखिए, आप ध्यान से देखिए, वही कंसेप्ट बन रहा है। x की जगह दोनों साइड कितना है, √3। सो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विल बी इक्वल टू π/2। सो इट फाइनली बिकम्स π/2 माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस π/2। तो ये 2018 का जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा -π/2। नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सो वी विल कंसीडर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लें आप, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बनेगा कब, जब हम इसमें x को कितना पुट करेंगे, sin थीटा। सो इट बिकम्स sin इनवर्स
3 sin theta minus 4 sin cube theta and which is equal to sin inverse sin 3 theta. Now we know that sin inverse sin x will be equal to x. कब होगा साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल? व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, राइट. तो यहाँ पे देखिए आपका कितना है 3 थीटा दे रखा है. तो ये 3 थीटा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा 3 थीटा के कब इक्वल होगा? जब आपका ये 3 थीटा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लाई करेगा. आपको x कितना गिवन है यहाँ पे? माइनस हाफ टू प्लस हाफ. जरा देखते हैं हम लोग इस रेंज में आता है नहीं आता. x वैल्यू ऑफ द x, यहां से देखिए थीटा कितना निकल के आएगा? साइन इनवर्स x. दोनों साइड आप साइन इनवर्स ले लें तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स प्लस 1/2. नाउ साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? थीटा के. सो दिस विल बी साइन इनवर्स माइनस 1/2. मैंने आपको पहले भी सिखाया. द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू माइनस π/6 और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस π/6, राइट. कैसे निकालेंगे हम साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू? साइन इनवर्स माइनस 1/2 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स माइनस साइन π/6. नाउ वी नो दैट माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा. तो साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स कब? जब आपका एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2 लाई करें. एंड देखिए ये आपका माइनस π/2, दिस इज योर प्लस π/2 और माइनस π/6 इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा. इसलिए ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस π/6. ठीक है. थीटा इतना हो गया तो 3 थीटा कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2. तो यही मैंने आपको पहले भी बताया कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल कब होगा? जब एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2 बिलोंग करे. और यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? 3 थीटा. एंड 3 थीटा बिलोंग्स टू minus π/2 to plus π/2. That's why we can write this is equals to 3 theta where theta is equal to sin inverse x. So यहाँ पे कितना आएगा? ये 2 sin inverse x नहीं है. This is equals to 3 sin inverse x. So this is equals to your left hand side. ये मैंने प्रूफ कर दिया. चलो ये 2 क्वेश्चन हमने 2018 के सीखे है ना. पहला बहुत ही सिंपल था. ये भी सब्स्टिट्यूशन से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है और ITF की पूरी थ्योरी और फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था. नाउ नेक्स्ट हम CBSE 2017 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया. इफ थोड़ा सा लेंथी है ये, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4. एक इक्वेशन आपको गिवन है इज इक्वल टू π/4. ये कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो 100 मार्क्स में से 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम. तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखिए यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. So now the value of x is replaced by x minus 3 upon x minus 4 and the value of y is replaced by x plus 3 upon x plus 4. So use this formula tan inverse. x की जगह हम लिखेंगे x minus 3 upon x minus 4 plus now put the value of y x plus 3 upon x plus 4 upon 1 minus x into y. This into this becomes x square minus 9 upon x square minus 16 is equal to π/4. Right? x minus 3 into x plus 3, x square minus 9, x minus 4 into x plus 4 is x square minus 16. कौन सा फॉर्मूला लगा? a minus b into a plus b becomes a square minus b square. Now take the LCM. tan inverse को इधर लेके जाइए. It becomes 10 π/4 यानी 1. This into this x plus 4 into x minus 3 plus x minus 4 x plus 3 divided by x square minus 16 minus x square minus 9 is equals to 10 π/4 and that is equals to 1. Now simplify this into this x square
माइनस 3x प्लस 4x यानी प्लस x माइनस 12 प्लस दिस इंटू दिस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 12, right? Now this will be cancel out. Minus 16 plus 9 minus 7. Now this becomes 2x square. Cancel out this and this. Minus 24 plus 24 plus 7. Right? कितना हो गया? आप ऐड कर दें 131. So x square. X square is equals to 31 divided by 2. So x is equals to plus minus under root 31 by 2. This is the answer of this equation. तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो इसमें देखिए ये यहाँ पे -7 था, तो जब हम यहाँ पे 24 को इधर लेके जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 24 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24 माइनस 7 जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 17. ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 31 की जगह हमें कितना मिलेगा 17. तो बस इतना सा ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 31 की जगह आप कितना कर लें 17. तो आंसर कितना आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 17/2. ठीक है, तो ये आंसर आएगा. आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें, यहाँ पे माइनस था क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 प्लस 9 आपको कितना देगा -7. तो माइनस का 24 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 24 माइनस 7 विल बिकम 17. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17/2. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 17/2. ये आंसर आएगा. नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे CBSE 2016 के क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये जो 2017 है उसमें एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरह की इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये. सॉल्व फॉर x. क्वेश्चन नंबर 1 2016 का पहला क्वेश्चन. सॉल्व फॉर x. x के लिए सॉल्व करें. इफ tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना. चलिए तो क्या करेंगे, इसको आप इधर ले जाइए. tan इनवर्स यहां रखिए आप x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x. ऐसे लिख लें इसको, क्योंकि 3 के लिए हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का कोई फॉर्मूला नहीं आता ना. एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है. 2 ही फॉर्मूले एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं. फर्स्ट वन फॉर द एडिशन tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा. एक फॉर्मूला तो ये. एंड tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा. ऊपर वाले रिलेशन में आप बीटा को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस बीटा से, तो tan इनवर्स माइनस बीटा नेगेटिव अपना बाहर निकालेगा. लेफ्ट में बीच में एडिशन है इसलिए यूज द फर्स्ट वन फॉर्मूला, एंड राइट हैंड साइड में बीच में आपको नेगेटिव साइन दे रखा है इसलिए आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. चलिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. tan इनवर्स अल्फा की जगह पुट करिए आप x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. राइट, चलिए राइट हैंड साइड में बीच में माइनस होने के कारण वी विल यूज द सेकंड फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स. दोनों साइड से tan इनवर्स हटा दें. नाउ x दिस विल बी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे आपको मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर. देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी हम 2x है, तो हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. 2x इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर. टेक आउट द 2x कॉमन. यदि आपने काट दिया तो एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0 रिमूव हो जाएगा. सो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर. 1 माइनस 2 माइनस 1. तो आपको देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, आइदर 2x इक्वल टू 0
दैट मीन्स x इक्वल टू 0, या फिर 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. सो वी विल गेट द 3 आंसर 0, 1/2 एंड माइनस 1/2. इस इक्वेशन का ये आंसर मिलेगा. क्लियर है? चलिए देखें और भी कोई क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्या. सो इसी में देखिए और करके भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं. या तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रूव दैट tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x, where mod 2x लेस देन 1/√3. तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आउट ऑफ 100. आप या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहला वाला या दूसरा वाला, ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है. चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के 2 मेथड है. पहले तो सिंपली हम फर्स्ट मेथड देखेंगे. इसको अल्फा मान लें, tan इनवर्स अल्फा, इसको बीटा मान लें, सो दिस बिकम्स माइनस tan इनवर्स बीटा. तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा. चलिए लगाइए. सो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूफ करना है ना तो लेफ्ट से राइट ले लें, है ना. तो tan इनवर्स 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6x माइनस 8x क्यूब अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर इंटू 4x. थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंथी बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, इसलिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा. ये मैंने क्या लगाया, दिस इज tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मैंने यूज किया. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. tan इनवर्स, चलिए एलसीएम लेंगे, तो 6x माइनस 8x क्यूब इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x 1 माइनस 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x 6x माइनस 8x क्यूब. ये हमने सॉल्व कर दिया. चलिए एलसीएम ले लिया हमने. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. क्या बनेगा देखें, 6 इससे पूरे को मल्टीप्लाई करिए तो 6x, अब इससे करिए तो कितना हो गया 24x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस दिस इंटू दिस माइनस का 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया 32x की पावर 5. ठीक है, चलिए इसकी बारी. माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस कर दें. ठीक है, कितना हो गया 48 और दिस मिलकर के कितना हो गया x क्यूब. चलिए न्यूमरेटर का काम खत्म हो गया, आगे फिर सॉल्व करेंगे. इससे मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, सो 1 माइनस कितना हो गया 16x स्क्वायर प्लस 48x की पावर 4. चलिए इसकी बारी. 4x इंटू 6x है ना, तो 24x स्क्वायर माइनस 32x की पावर 5. अब देखिए क्लब कर लें, सेम डिग्री के कोफिशिएंट को मर्ज कर लें. आप कैसे, 32x की पावर 5 कहीं पे भी नहीं है, ये सिंगल ही है, इसको एज इट इज रखिए 32x रेज टू 5. अब x क्यूब वाला ले लें. यहां से कितना आ रहा है 48 में से माइनस 8 गया तो 40 में से 24 गया तो 16, तो प्लस का 16x क्यूब प्लस 6x माइनस का 4x यानी कितना प्लस 2x. नाउ अब नीचे आ जाओ, 48x की पावर 4, अच्छा यहाँ पे ये भी है ना, तो माइनस का 32 x की पावर 5, 48 x रेज टू 4 और ये मिलकर के 24 में से 16 गया तो कितना बचा 8x स्क्वायर प्लस 1. हाँ तो चलो इसको देखो, इसको डिनोमिनेटर को मैंने देखा तो यहां से कितना बचता है 8x रेज टू 4
यहां से कितना बचता है 8x² प्लस 1, ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर में देखें हम तो tan इनवर्स 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लें यहां से। तो जब मैंने 2x कॉमन लिया यहां से, अच्छा यहां पे देखिए 48 माइनस 32 कितना बचेगा 16x की पावर 4, और 24 में से ये गया तो 8x² और प्लस 1, ठीक है। अब यहां से 2x मैंने जब कॉमन लिया तो ये बनेगा 16x रेज टू पावर 4, और यहां से 2x कॉमन लेंगे तो 8x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16x रेज टू 4 प्लस 8x² प्लस 1. So it will be cancel out and the answer is tan inverse 2x. तो ये मुझे प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड हो गया, और आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो गई। सो एक और हम मेथड यूज करेंगे, एक मेथड और यूज करेंगे, सेकेंड मेथड। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ, tan इनवर्स, है ना, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2x माइनस 2x का होल क्यूब। 6x को लिखे आप 3 इंटू 2x माइनस 2x होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 2x होल स्क्वायर। सो कितना बन गया 4, 4 इंटू 3 12, 12x² बन गई, माइनस का tan इनवर्स, इसको लिखिए आप 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 4x² को लिखिए 2x का होल स्क्वायर। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे, पुट करिए आप 2x इक्वल्स टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x। तो ये वाला मेथड जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो कितना बनेगा tan इनवर्स, पुट करिए आप 2x की जगह, ये बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली माइनस का tan इनवर्स यहां लिखेंगे हम लोग, तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, दिस बिकम्स tan इनवर्स tan 3 थीटा माइनस tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने थीटा कितना लिया, ये x कितना गिवन है आपको 2x गिवन है बेसिकली, माइनस 1/√3 से लेकर के प्लस 1/√3 ये गिवन है आपको। तो अगर आपका देखिए थीटा कितना हो जाएगा 2x, तो यहां से आप tan इनवर्स लेने, तो tan इनवर्स 2x दिस विल बी माइनस π/6 टू प्लस π/6। ये किसका वैल्यू है, थीटा का। सो थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/6 से लेकर के प्लस π/6। तो नाउ 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से मल्टीप्लाई कर दे से प्लस π/3। अगर मैं 3 थीटा की बात करूं तो ये आपका बिलोंग करेगा माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2। तो ये क्या बताया मैंने आपको, एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे tan इनवर्स tan x विल बी इक्वल टू x। कब, जब आपका x कितना बिलोंग करे माइनस π/2 से प्लस π/2। तो देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा भी 3 थीटा बनेगा, और tan इनवर्स tan 2 थीटा भी 2 थीटा बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 थीटा भी इसी रेंज में आता है माइनस π/2 से प्लस π/2। दिस इज माइनस π/2, ये प्लस π/2। तो आपका माइनस π/3 से प्लस π/3 की रेंज में आता है, और 3 थीटा भी इसी रेंज में आता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट होकर के ये बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स 2x। तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है उससे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है उस क्वेश्चन के कंपैरिजन, है ना। तो ये हम कौन सा क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, सीबीएसई सॉल्व कर रहे हैं 2016 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएसई 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। सो इस साल का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट evaluate tan of 2 tan inverse 1/5 प्लस π/4। इसका वैल्यू आपको सॉल्व करके बताना। चलिए तो देखो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप इसको पहले थीटा लेट कर लें, वैसे दोनों एक ही मेथड है, इसको आप थीटा लेट कर लें। इसको लेट 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा, इसको मैंने थीटा लेट कर लिया।
So this expression becomes tan of theta plus pi by 4. Now it becomes tan a plus b. इसको आप एक्सपेंड करें, ये बन गया tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ना अब देखिए, आपने यहाँ पे थीटा कितना माना, 2 tan इनवर्स 1/5. सो tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2. नाउ tan ले लें तो tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना, 1/5. लेकिन इस फॉर्मूले में हमें कितना, किसका वैल्यू चाहिए, tan थीटा का, ना कि tan थीटा बाय 2. तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है. देखिए हाफ एंगल का tan थीटा में कौन सा फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, tan थीटा बाय 2 की, और हमें निकालनी किसकी, रिक्वायर्ड किसकी है, tan थीटा की. तो आप tan थीटा बाय 2 का वैल्यू पुट करें. दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/5, 1 माइनस 1/25. सो दिस विल बी 2/5. कितना हो जाएगा, 25/24. सॉल्व कर लें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5/12. तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 5/12. यहाँ पुट कर देंगे हम. सो 5/12 10 π/4 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 5/12. सो कितना बनेगा ये, दिस इज 17/12 और यहाँ पे कितना हो गया, 7/12. सो आंसर विल बी 17/7. ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करेंगे. तो एक एक स्टेप आपको मेंशन करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी साल का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वो ऐसी इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है ये. इफ tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स, अभी थोड़े टाइम पहले हमने सॉल्व किया था, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू π/4. तो ये आपको कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके. चलिए सॉल्व करते हैं अब हम लोग. तो ये फिर वही फॉर्मूला लगेगा. क्या देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा. ये लगाए इसमें. सो ये कितना बनेगा, tan इनवर्स अल्फा इज रिप्लेस बाय x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस x स्क्वायर माइनस 4, दिस इंटू दिस x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू π/4. नाउ tan इनवर्स को इधर ले जाइए और दिस इंटू दिस एलसीएम लीजिए. तो ये बन गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10 π/4 यानी 1. इसको सॉल्व करें. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अच्छा ये और ये कट गया, माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12. इधर आकर के ये कितना बन गया, प्लस 12. एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 16 प्लस 12 इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी 4x स्क्वायर 2. सो x कितना आंसर आ जाएगा इसका, प्लस माइनस √2. तो उसी तरह से मैंने सॉल्व किया जैसे कि पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. ये फॉर्मूला लगा करके तो आंसर मिलेगा प्लस माइनस √2. चलिए तो ये जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन था और ये वाला जो क्वेश्चन था ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन था. 4 मार्क्स 100 का पेपर होता है. तो इस तरह से हमने 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए. 18 का, 17 का, 16 का, 15 का और ये हो गया आपका 14 का. इसमें भी एक ही क्वेश्चन था और इसमें भी एक ही क्वेश्चन है ना. तो 5 इयर्स के पेपर्स सफिशिएंट हैं. आप चाहें तो 10 इयर्स के पेपर भी लगा सकते हैं. 5 इयर्स के पेपर से अभी आपको बहुत लगभग काफी हद तक आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं.
जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, जो अनसॉल्व एक्सरसाइज होती है, मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। जितने भी हमने इसकी CBSE पे बेस्ड जो क्लासेस ली हैं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली बहुत कम समय में और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, किस तरह से हमने ये सारी एक एक चीजें बताई है आपको किस तरह से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप आपको मेंशन करना है, एक एक फॉर्मूला आपको मेंशन करना है, तो कहीं पे भी कोई भी नंबर जो है कटने की गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 100 में से 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं यदि हम ये सारा कुछ अच्छे से स्टडी करें। जहां पे भी इनवर्स की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप अटकेंगे नहीं, आपको क्लिक करेगा यहाँ पे कि एक्चुअली फॉर्मूला कौन सा यूज करना। तो ये 5 इयर्स के पेपर्स आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किए। चलो।